हेलो। चैप्टर नंबर 2 बहुपद जो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, इसमें सीबीएसई के आए हुए क्वेश्चनों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे जो 2025 और 2026 में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप सभी चैप्टर को कंप्लीट करें। ये इसमें जिससे पहला क्वेश्चन जो 2026 में आया हुआ है वो है यदि बहुपद px बराबर यदि बहुपद px बराबर यदि बहुपद px बराबर सॉरी यदि बहुपद px बराबर 3x² माइनस के एक्स प्लस 6 ये बहुपद दिया हुआ है। 3x² माइनस के एक्स प्लस 6 के शून्यकों का योग 2 है। शून्यकों का योग कितना है? 2 है। तो के का मान याद कीजिए। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2026 में आया हुआ है। तो इसमें शून्यकों का योग दिया हुआ है। तो शून्यकों का योग दिया हुआ है तो के का मान याद कीजिए। तो पहले बहुपद px बराबर 3x² माइनस के एक्स प्लस 6 3x² माइनस के एक्स प्लस 6। अब x² के गुणा में जो होता है, मतलब इसके साथ जो होता है वो तो कि उस a का मान होता है। किसका मान होता है? a का मान होता है। तो a बराबर कितने आ गए? 3। चाहे कुछ भी हो, यहाँ x² के साथ यहाँ कुछ भी हो, माइनस का चिन्ह हो, -3x हो या 3 हो, तो x² के साथ में जो कुछ भी मान दिया हुआ है वो किसका मान होता है? a का मान होता है। क्योंकि सबसे बड़ा a, पहले a x² के बाद में x के साथ कुछ भी दिया हुआ हो वो किसका मान होता है? b का मान होता है। तो यहाँ b का मान क्या आ गया? x के साथ क्या दिया हुआ है? -k। चिन्ह के साथ देखना है तो -k। किसके साथ देखना है? चिन्ह के साथ देखना है। तो x के जस्ट आगे चिन्ह के साथ कौन खड़ा है? -k खड़ा है। तो b का मान क्या आ गया? -k। c का मान जो अकेला होता है, c कौन होता है? जो अकेला अचर पद है, बोले तो अचर पद है। c का मान जो अकेला बोले तो अचर पद बोले तो c का मान 6 आ गया। c का मान क्या आ गया? 6 आ गया। यहाँ पे 6 दिया हुआ है। शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है। शून्यकों का योग का फॉर्मूला है -b/a। योग, अब एक बार जोड़ दिया तो योग का विलोम फॉर्मूले में लगाएंगे। यहाँ प्लस, योग का मतलब प्लस, तो यहाँ फॉर्मूले में क्या आएगा? माइनस आएगा। तो योग अल्टरनेट फिर प्लस फिर माइनस, प्लस फिर माइनस, प्लस फिर माइनस। तो अल्टरनेट शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो -b/a होता है। आपको ये ध्यान रखना है, शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला होता है -b/a होता है। माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे रहेगा? b का मान -k है, मान रखते हैं। तो b का मान क्या है? -k। तो माइनस ऐसे कैसा? b का मान क्या है? -k, तो -k रख दिया। a का मान कितना है? a का मान 3 है। a का मान 3 है तो माइनस कोष्टक -k/3, ये तो वैल्यू रख दी यहाँ पे। और योग, शून्यकों का योग का फॉर्मूला ये। तो शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो शून्यकों का योग यहाँ कितना लिख दिया? 2 लिख दिया। शून्यकों का योग यहाँ कितना लिख दिया? 2 लिख दिया। तो शून्यकों का योग की जगह शून्यकों का योग 2 दिया हुआ है। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। a का मान कैसे पता करेंगे? x² के आगे गुणा में जो भी दिया हुआ है वो तो होगा a का मान, x के आगे गुणा में जो भी दिया हुआ है वो होगा कि b का मान, और अकेला जो अचर पद दिया हुआ है वो होगा c का मान। तो शून्यकों का योग कितना दिया है? 2 दिया है। माइनस का चिन्ह लगाया, -b का मान क्या है दिया हुआ है? -k दिया हुआ है। तो b की जगह क्या लिख दिया? -k लिख दिया। अपॉन a का मान कितना है? 3 है। a का मान कितना है? 3 है। तो माइनस माइनस गुना हो गया प्लस, और ये 3 इस 2 से गुना हो जाएगा, क्योंकि ये क्या गुना हो जाएगा? तो 2 किससे गुना हो जाएगा? 3 से गुना हो जाएगा। तो k का मान क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस, तो k प्लस का हो गया, और k का मान कितना आ गया? 6। तो इस प्रकार k का मान कितना आ गया? 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2026 में आया हुआ है, क्योंकि सीबीएसई में क्या होता है 5 से 6 सेट बनते हैं पेपर के, तो प्रत्येक सेट के क्वेश्चन उठाए हुए हैं। यदि बहुपद px बराबर 2x² माइनस 7x प्लस 6, बहुपद क्या दिया हुआ है? 2x² माइनस 7x प्लस 6।
के शून्य एल्फा तथा बीटा है। तो इसके शून्य क्या है? एल्फा तथा बीटा है। इसके शून्य क्या है? एल्फा तथा बीटा है। इसके शून्य क्या है? एल्फा तथा बीटा है। तो 1 एल्फा प्लस 1 बीटा का मान याद कीजिए। तो पहले ये करने के लिए पहले अपन क्या करेंगे? 1 एल्फा प्लस 1 बीटा, तो इसका योग इस रूप में यहाँ लिखा। अब इसको हल किया तो नीचे एलसीएम आ गया एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा। अब एल्फा का भाग एल्फा इंटू बीटा में गया, मतलब एल्फा का भाग एल्फा बीटा में गया, तो एल्फा से एल्फा कट गया, क्या बच गया? बीटा। तो ऊपर क्या जाएगा? बीटा को 1 से गुना कर दिया तो बीटा, या इसका एलसीएम क्या ले लिया? एल्फा इंटू बीटा। फिर एक को बीटा से गुना कर दिया तो बीटा, और एक को एल्फा से गुना कर दिया तो एल्फा ऊपर आ गया। तो ऐसे गुना करते ही ऊपर आ जाएगा, ऐसे गुना करते ही ऊपर आ जाएगा, ऐसे करते तो एल बीटा और ऐसे करते एल्फा, तो बीटा प्लस एल्फा। अब बीटा प्लस एल्फा को क्या लिख सकते हैं? एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा अपॉन एल्फा डॉट बीटा। अब एल्फा प्लस बीटा ये वैल्यू अपन ने मतलब स्टैंडर्ड रूप निकाल लिया। अब स्टैंडर्ड रूप निकाल लिया, अपने को क्या निकाल सकते हैं? एल्फा प्लस बीटा फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, एल्फा इंटू बीटा भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो एल्फा प्लस बीटे का फॉर्मूला लगाया माइनस बी अपॉन ए, एल्फा इंटू बीटे का फॉर्मूला लगाया शून्यकों का गुणन, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या है? माइनस बी अपॉन ए, योग के बाद में अल्टरनेट चिन्ह बदलेगा तो माइनस बी अपॉन ए। गुणन का फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन ए। शून्यकों का गुणन, शून्य को मतलब एल्फा और इंटू बीटा का गुणा, शून्यकों का गुणा का फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन ए। अब माइनस बी अपॉन ए का मान यहाँ से निकाल लिया, एक्स स्क्वायर के गुणा में, एक्स स्क्वायर के गुणा में मतलब एक्स स्क्वायर के आगे, एक्स स्क्वायर के आगे, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी मान है वो किसका मान है? ए का मान है। एक्स स्क्वायर के आगे जो भी मान है वो किसका मान है? ए का मान है। एक्स के आगे जो भी मान है, एक्स के आगे जो भी मान है वो किसका मान है? वो बी का मान है। एक्स के आगे जो भी मान है वो किसका मान है? बी का मान है। और अकेला मतलब अचर पद जिसके साथ कोई एक्स वाई नहीं है, अचर पद किसका मान है? सी का मान है। तो अचर पद किसका मान होता है? सी का मान होता है। अब बी का मान क्या रख दिया? कोष्टक माइनस का चिन्ह ऐसे कैसा? कोष्टक माइनस 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 7b माइनस 7b माइनस 7b, ये बी का मान हो गया अपॉन 2। माइनस माइनस किसका हो गया? प्लस का हो गया। माइनस माइनस किसका हो गया? प्लस का हो गया अपॉन 2। तो एल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? 7/2। और एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए। गुणनफल सी अपॉन ए, गुणनफल मतलब क्रॉस से बना सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। सी का मान 6, ए का मान कितना है? 2। सी का मान 6 और ए का मान 2 रखा, 2 से 6 कितनी बार कट गया? 3 बार कट गया। तो यहाँ एल्फा डॉट बीटा क्या आ गया? 3 आ गया। अब इसमें यहाँ मान रख देते हैं, जो मान यहाँ से निकाले उसको कहाँ रख देते हैं? यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ रखते हैं तो एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा 7/2, 7/2। एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा 3, एल्फा इंटू बीटा रख दिया 3। अब नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या लगा दिया? 1 लगा दिया। अब ऊपर का और नीचे का, ऊपर का और नीचे का, ऊपर का और नीचे का तो गुणा कर दिया, तो 7 इंटू 1 कर दिया। दोनों बिचौलिया बीच वाले दोनों को क्या कर दिया? गुणा कर दिया, तो 2 इंटू 3 6 आ गया, तो 7/6। तो इस वन अपॉन एल्फा प्लस 1 बीटा, 1 एल्फा प्लस 1 बीटा को ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे का एल्फा इंटू बीटा एलसीएम ले लिया, एक को बीटा से गुणा कर दिया बीटा, एक को एल्फा से गुणा कर दिया एल्फा, तो बीटा प्लस एल्फा अपॉन एल्फा इंटू बीटा। अब इसको आगे पीछे कर सकते हैं, तो एल्फा प्लस बीटा अपॉन एल्फा डॉट बीटा। अभी अपन ने पढ़ाई कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है बी माइनस बी अपॉन ए। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अब इसमें जो मान रखने के बाद में ये 7/2 शून्यकों का योग, शून्यकों को गुणनफल 3, 3 के नीचे कुछ नहीं था इसलिए यहाँ 1 लगा दिया। अब दोनों ऊपर और नीचे के दोनों गुणा हो गए, तो ऊपर और नीचे 7 इंटू 1, 7 इंटू 1, बीच वाले दोनों गुणा हो गए तो 2 इंटू 3, तो ऊपर 1 इंटू 7 करते 7 आ गया, 2 इंटू 3 करते 6 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 7/6। नेक्स्ट
अभी पहले बेसिक जो वहाँ छूट गया था फर्स्ट पेज में वो यहाँ है। द्विघातीय बहुपद का समीकरण, द्विघातीय बहुपद का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग। द्विघातीय बहुपद का समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। तो द्विघातीय बहुपद का समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। तो शून्यकों का योग, अब इसमें ये शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अब जैसे आगे चलते हैं, द्विघातीय बहुपद है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये द्विघातीय समीकरण बनाने का फॉर्मूला है। जो कोई भी नया समीकरण बनाना होगा, द्विघातीय समीकरण बनाना होगा, तो उसका फॉर्मूला ये होगा। इससे जो समीकरण बनेगा वो इस रूप में बनेगा, तो ये स्टैंडर्ड, इससे जो समीकरण बनेगा वो इस रूप में बनेगा। तो स्टैंडर्ड द्विघातीय बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर के गुणा में आगे जो भी होता है उसको क्या कहते हैं, ए कहते हैं। ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणा। एक बी के आगे जो भी होता है, एक्स के आगे जो भी होता है उसको क्या कहते हैं, बी कहते हैं। तो एक्स बी का बी का मतलब एक्स का गुणांक, बी का मतलब एक्स का गुणांक। और जो अकेला होता है उसको क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं, अर्थात सी यानी अचर पद, सी यानी अचर पद। जैसे ये एग्जाम्पल में बताया गया है 3x स्क्वायर माइनस 5x, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0। यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणा में एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है वो क्या होगा, a का मान होगा। x के साथ जो भी है, x के साथ जो भी है, मतलब जैसे किसी के साथ कोई होता है तो उसका वैल्यू होती है। तो x के साथ जो भी है, x के साथ जो भी है, जैसे -5 x के साथ गुना में क्या है -5, तो b का मान क्या हो गया -5। अकेला कौन है, 7, तो c का मान क्या हो गया 7। वैसे इस समीकरण में एक्स स्क्वायर के साथ कौन है 3, एक्स स्क्वायर के साथ कौन है 3, तो a का मान कितना हो गया 3। x के साथ क्या है कौन है प्लस के 5, b का मान क्या हो गया 5। c के अकेला कौन है यहाँ पे -7, तो सी का मान क्या हो गया -7। वैसे ही एग्जाम्पल नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। एक्स स्क्वायर के साथ कौन है 3, तो ए का मान कितना हो गया 3। एक्स के साथ कौन है, यहाँ एक्स वाला पद है ही नहीं, है ही नहीं, यहाँ एक्स वाला पद है ही नहीं, है ही नहीं, तो बी का मान क्या जाएगा, जब एक उसके साथ कोई नहीं है तो एक्स का मान नहीं है, एक्स का पद नहीं है तो उसका गुणांक भी क्या होगा 0 होगा, तो उसके साथ वाले का मान भी क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ बी का मान 0। सी अकेला पद है, अकेला क्या है सी है 7 है, तो सी का मान कितना हो गया 7 हो गया। लेकिन यहाँ एक्स का मान है ही नहीं, ऐसा पद यहाँ पे है ही नहीं, ऐसा पद यहाँ पे है ही नहीं, तो बी का मान क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब ऐसा समीकरण दिया हुआ है 5x - 7 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले बड़ा ही बड़ा खड़ा होगा, फिर उसके बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा। तो सबसे पहले सबसे जो इन सब का बाप है ये आगे आएगा, तो सबसे बड़ा क्या आ गया 3x स्क्वायर, तो सबसे बड़ा 3x स्क्वायर ये आगे लिख देंगे। उसके बाद में 5x, उसके बाद में 5x, फिर सबके लास्ट में ये अकेला है तो -7। अब यहाँ ए का मान आप ही बताइए, ए का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर के आगे कौन है ए का मान 3 होगा, एक्स के साथ में कौन है 5, तो बी का मान क्या होगा 5 होगा। अकेला कौन है -7, अकेला कौन है -7, तो सी का मान क्या होगा -7 होगा। तो इसमें अपने को यही देख समझना था कि ए बी सी का मान कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट में अब जैसे ऐसा क्वेश्चन ये भी 2025 का है, सीबीएसई में पूछा गया है।
यदि एल्फा तथा बीटा दिए गए बहुपद के शून्यक है, एल्फा तथा बीटा दिए गए बहुपद के शून्यक है, इसके शून्यक है, तो ऐसा बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यक 2/एल्फा 2/बीटा हो, जिसके शून्यक 2/एल्फा 2/बीटा हो। तो ऐसे बहुपद तो याद करना है जिसके शून्यक ये है, लेकिन इसके शून्यक क्या है, एल्फा तथा बीटा। तो पहले अपने को नया बहुपद याद करना है। नया बहुपद याद करना है तो क्या करेंगे, नया बहुपद तो नया बहुपद याद करना है। जब अपने को नया बहुपद याद करना है तो एक बार इसको शून्यकों का योग कर लो और एक बार इस शून्यकों का क्या कर लो, गुणा कर लो। तो इस शून्यकों का योग, शून्य बहुपद का समीकरण, नया बहुपद का समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये नया बहुपद का समीकरण होता है। एक्स स्क्वायर, नया बहुपद का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। एक्स स्क्वायर शून्यकों का योग। अब इसके नए जो बहुपद है, नए बहुपद के शून्य क्या बताएंगे, ये बताएंगे। नए बहुपद के शून्य क्या है, 2/एल्फा 2/बीटा, 2/एल्फा 2/बीटा, जबकि इसके शून्य क्या है, एल्फा बीटा। लेकिन नया बहुपद याद करना है तो इसके शून्य क्या है, 2/एल्फा 2/बीटा। तो इसके शून्यकों का योग करना है तो इसको और इसको जोड़ दिया, 2/एल्फा 2/बीटा, 2/एल्फा 2/बीटा, 2/एल्फा 2/बीटा को जोड़ दिया शून्यकों के योग में, इंटू एक्स ऐसे कैसा आ गया, प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो 2/एल्फा इंटू 2/बीटा, 2/एल्फा इंटू 2/बीटा। ये दो जोड़ में क्या है, दोनों जगह कॉमन है तो दो बाहर ले लिए, दो क्या ले लिए, बाहर ले लिए, और वो क्या बन गया, 1/एल्फा प्लस 1/बीटा, 1/एल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाहर आ गए, 1/एल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स, ये हो गया। इसके बाद में ये क्या गुणा में, तो ऊपर वाले दोनों गुणा हो जाएंगे, तो 2/4 एल्फा 2/4 एल्फा, और एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा, तो 4/एल्फा इंटू बीटा, ये तो हल हो गया। अब इसको भी हल करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, ये 1 को इससे, ये 1 को एल्फा से गुणा कर दिया तो एल्फा, इस 1 को बीटा से गुणा कर दिया तो एल्फा प्लस बीटा, और नीचे वाले दोनों आ गया एल्फा इंटू बीटा। तो एलसीएम लेने पर ये हल हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा अपॉन एल्फा बीटा, एल्फा डॉट बीटा। अब एल्फा डॉट बीटा इनका जो मान निकालना है, अब इसके लिए क्या चाहिए अपने को, एल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए। एल्फा प्लस बीटा का मान कहां से आएगा, एल्फा प्लस बीटा का मान यहां से आएगा इस समीकरण से। इसके शून्यकों का योग पी एक्स बराबर 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, एक्स स्क्वायर के आगे कौन है, 5, तो ए का मान क्या आ गया, 5, एक्स के आगे कौन है, -7, बी का मान क्या आ गया, -7, अकेला कौन है, -3, तो अक्षर पद क्या आ गया, -3, सी का मान -3। अब एल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर -b/a, -b/a, माइनस बी का मान क्या आ गया, -7, तो माइनस फिर -7 अपॉन ए का मान कितना है, 3, माइनस माइनस गुणा होके किस में बदल गया, माइनस माइनस गुणा होके किस में बदल गया, प्लस में, तो प्लस के 7/5। यहाँ बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, ये बराबर का चिन्ह है, तो प्लस के आ गया 7/5। एल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, एल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, सी अपॉन ए, एल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी का मान -3, ए का मान 5, तो ये सी अपॉन ए कितना आ गया, -3/5। अब यहाँ अपने को ये वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसका यहाँ रख लिया, अलग से लिख दिया कि वहाँ गलत होने के चांस रहेंगे। तो एल्फा प्लस बीटा अपॉन एल्फा डॉट बीटा, एल्फा प्लस बीटा 7/5, एल्फा डॉट बीटा -3/5, ऊपर और नीचे वाले गुणे हो गए, ऊपर वाले 7 और नीचे वाला 5 गुणा हो गया, तो -35।
या 7 इंटू 5, बीचों के दोनों गुणा हो गया, बीच के दोनों, बीच में क्या आ गया 3 इंटू 5, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया तो क्या बच गया -7/3, माइनस का चिन्ह आगे आ गया और 7/3 तथा 4/α.β, 4 ऐसे कैसे आ गया, α.β का मान, α.β ये रहा, α.β का मान क्या जाएगा माइनस के α.β का मान -3/5, तो -3/5, -3/5, अब -3/5 ये क्या होगा, 4 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो, तो दोनों ऊपर और नीचे के गुणा हो गया, ऊपर और ऊपर वाले 4 और नीचे नीचे के 5, तो 4 इंटू 5, बीच के दोनों -3 और 1, -3 और 1, तो माइनस का चिन्ह आगे आ गया, तो अब इसमें कुछ कटेगा नहीं, तो 5 इंटू 4 -20 और नीचे के 1 इंटू 3 3, तो -20/3। अब जैसे ही इसका ये अपन ने वैल्यू निकाली -20/3, इसकी वैल्यू निकालनी -7/3, तो इसकी वैल्यू तो आ गई -7/3, जो α+β/α+β तो इसकी वैल्यू तो आ गई -7/3, और 4/α.β 4/α.β 4/α.β, तो इसकी वैल्यू आ गई -20/3, तो इसकी जगह पूरे की जगह -20/3 लिख दिया, इसकी जगह इसका मान रख दिया -7/3। अब इसको हल करेंगे, हल करने पे क्या जाएगा, नीचे 3 है तो इसके पास कुछ नहीं है, तो ये क्या करेगा अपना 3 दोनों इसको दे देंगे, तो 3 तो आगे आ जाएगा 3x², ये माइनस माइनस प्लस में बदल गए तो 14x, 7 दूनी 14 और x, अब माइनस यहाँ इसके पास 3 थे तो इसको किसी की आवश्यकता है नहीं, तो माइनस के 20, तो ये हो गया, ये आगे दे दिया अपना, तो 3x² प्लस के 14 माइनस 20, 3x² प्लस 14x माइनस 20 अपॉन ये 3, इसके भी 3 दे दिए, तो ये तीनों के 3 कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, बटे 3, एलसीएम लेके 3 यहाँ आ गए, बराबर 0, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एलसीएम कितना आ गया 3, और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 3 का गुणा किसमें जाएगा x² में, ऐसे अब इसके 3 ये 0 की तरफ चला गया, ये 3 किसकी तरफ चला गया 0 की तरफ चला गया, तो क्या बच गया 3x² प्लस 14x माइनस 20, ऐसे कैसा ही ये बच गया 3x² प्लस 14x माइनस 20, तो नया बहुपद क्या बनेगा, पुराना बहुपद तो ये था, लेकिन नया बहुपद क्या बन गया 3x² प्लस 14x प्लस 20, ऐसा बहुपद याद कीजिए, मतलब नया बहुपद याद कीजिए, तो ये आ गया। नेक्स्ट बहुपद x बराबर 3x² प्लस 7x माइनस 20 के शून्य के याद कीजिए तथा शून्य को एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्य को एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये बहुत सिंपल है, इसके शून्य के याद कीजिए, शून्य के याद कर लेंगे गुणनखंड विधि से, किस विधि से, गुणनखंड विधि से, मतलब a और 3 आगे का सबसे आगे है और सबसे पीछे है उसको गुणा करो, सबसे आगे 3 सबसे पीछे -20, तो 3 इंटू -20, 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 अब तो 3 इंटू -20 करते कितना जाएंगे -60 -60, अब 60 के गुणनखंड करेंगे तो ऐसे पहले आप इस गुणनखंड विधि का यूज करो, तो 2 का भाग 60 में दिया 30 बार, 2 का भाग 30 में दिया 15 बार, 3 का भाग 15 में दिया 5 बार, 5 का भाग 5 में दिया 1 बार, इसके गुणनखंड। अब इनके ऐसे जोड़े बनाओ कि जोड़े तो प्लस के 7 आए, गुणा करे तो -60 आए, 12 प्लस के 12 माइनस के 5, प्लस के 12 माइनस के 5, तो प्लस के 12 में से 5 गए तो कितने आएंगे 7 आएंगे, लेकिन 12 इंटू -5 करेंगे तो 60 भी आ रहे हैं, तो जोड़े तो +7 आए, जोड़े तो क्या है +7 आए, जोड़े तो बीच वाला है, गुणा करे तो आगे पीछे वाले है, मतलब गुणा करे तो -60 आए, आगे और पीछे वाले गुणा किया तो कितने आ गए -60,
तो गुणा करे तो -8 आए, जोड़े तो क्या है प्लस के 7 आए। तो जहां 7x था वहां क्या लिख दिया, 7 की जगह क्या लिख सकते हैं 12 - 5, तो 7 की जगह लिखा तो 3x² प्लस ये 7x, वहां क्या लिख दिया 12 में से 5x किए तो 7x आते हैं, तो इस 7x की लिख दिया, इस जगह लिख दिया 12x - 5x, 12x - 5x, माइनस के बीच ऐसे कैसा। अब यहाँ कॉमन ले लिया, इसमें 3 का भाग जाता है, इसमें 3 का भाग जाता है, तो 3 कॉमन ले लिया, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x भी कॉमन ले लिया, तो 3x को बाहर ले लिया। अब 3x का भाग इसमें दिया तो x से x कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बचा केवल एक x बच गया। इसमें x का इस 3 का भाग इसमें दिया 12x में, तो x से x कट गया, 3 से कितनी बार कट गया 4 बार, तो x + 4 x + 4 x + 4। यहाँ क्या है, अब जो सेम ये बना है वही यहाँ बनेगा, तो यहाँ क्या है 5x है, जबकि अपने को क्या चाहिए x चाहिए, तो 5x ज्यादा है उसको बाहर निकाल दिया, तो -5x बाहर आ गया, x + 4 यहाँ बन गया। -5x का भाग इसमें दिया तो x बच जाएगा, माइनस बाहर आ गया, तो और इसी -5x का माइनस बीच में भाग देंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 से 4 बार। अब एक गुणनखंड तो x + 4 बन गया, और एक गुणनखंड क्या बन जाएगा, इन दोनों का एक जोड़ा बना देंगे तो 3x - 5, 3x - 5 x + 4, इन दोनों शून्य के बराबर है, दोनों किसके बराबर है शून्य के बराबर है, शून्य के बराबर है तो 0 के बराबर है, तो इसको क्या कर देते हैं अलग अलग 0 के बराबर कर देते हैं, अलग अलग 0 के बराबर, 3x - 5 बराबर 0, 3x - 5 बराबर 0, तो 3x बराबर ये 5 इधर आ गया, तो 3x बराबर 5, 3x बराबर 5, तो x बराबर 5/3, x बराबर 5/3, x बराबर 5/3, तो x का मान ये आ गया। दूसरा x + 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या गया -4, x बराबर क्या जाएगा 4 इधर चला जाएगा, तो x बराबर -4, तो शून्य 5/3 तथा -4, शून्य क्या गया 5/3 तथा -4, तो ये शून्य की याद कीजिए तो शून्य की याद हो गया। अब ये कह रहा है कि इसकी सत्यता की जांच कीजिए कि शून्य को गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जांच के लिए क्या करेंगे, वापस दोबारा लिखेंगे px बराबर 3x² + 7x - 20, a का मान x² के जो आगे है वो a का मान 3, x के आगे जो भी है एक b का मान तो 7। अकेला कौन है, अकेला अकेला कुआरा कुआरा अकेला, जो कुआरा है वो अकेला है, तो अकेला कौन है -20, तो c का मान क्या आ गया -20, c का मान क्या आ गया -20। शून्यकों का योग का फॉर्मूला है -b/a, शून्यकों का योग का फॉर्मूला है -b/a, तो शून्य पहले ये आया था 5/3 और एक आया था -4, तो शून्यकों के योग में लिख दियो, इन दोनों को जोड़ दो, शून्यकों के योग में क्या इन दोनों को जोड़ दो जो शून्य का है, तो 5/3 प्लस -4 बराबर b का मान b का मान 7/a का मान 3 लिख दिया। b का मान कितना है 7 है, माइनस का चिन्ह पहले से आया हुआ है, तो -7/3। अब -7/3 ये तो हल होंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं, कुछ कट नहीं रहे, तो इनको ऐसा कैसा बराबर में इसके इधर भी ऐसा कैसा ही आएगा। तो देख लो इसके नीचे 3 एलसीएम ले लिए, तो ये 3 यहाँ आ गया। अब इसके साथ नहीं था इसलिए इसका क्या होगा, इससे गुणा हो जाएगा, तो 5 - 12/3, 5 में से -12 गया तो कितने बच जाएंगे -7 और /3 नीचे नीचे, तो ऐसे कैसा सेम आ गया, इसका मतलब ये क्या है सत्य है, ये शून्य क्या है सत्य है। ये शून्य के यदि गलत होते तो पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ ये बराबर नहीं आता, दोनों मान बराबर नहीं आते तो क्या होता, मतलब अपने द्वारा निकाले गए शून्य के गलत है, अपने द्वारा निकाले गए शून्य के गलत है। तो जब शून्य बराबर है तो इसका मतलब है ओके शून्य सही है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a, तो शून्य क्या है 5/3 और 4, 5/3 और 4, तो शून्यकों का गुणनफल 5/3 इंटू -4, 5/3 इंटू -4, 5/3 इंटू -4 को गुणा कर दिया, और शून्य का गुणनफल का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा c/a, c/a, c का मान क्या है -20, तो c का मान -20, a का मान कितना है 3, तो -20/3, -20/3
और इधर भी 5 चौक 20 और नीचे 1 है तो 5 चौक 20 माइनस 3 20/3 तो समान आ गया। तो इसका मतलब अपने द्वारा निकाले गए शून्य क्या है, एकदम राइट है। अपने द्वारा निकाले गए शून्य क्या है, एकदम राइट है। ये जांच हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर बहुपद दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 4 के शून्य एल्फा तथा बीटा है। इसके शून्य एल्फा तथा बीटा है तो ऐसा बहुपद याद कीजिए जो एल्फा स्क्वायर तथा बीटा स्क्वायर हो, एल्फा स्क्वायर तथा बीटा स्क्वायर हो, एल्फा स्क्वायर तथा बीटा स्क्वायर हो। तो नया बहुपद याद करना है तो नया बहुपद का समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग मतलब इसका और इसको जोड़ के लिख दिया, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल्फा डॉट बीटा। एल्फा डॉट बीटा है तो एल्फा डॉट बीटा, तो इसका अलग अलग स्क्वायर की जगह क्या कर दिया, एक साथ स्क्वायर लगा दिया। तो एल्फा डॉट बीटा, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या करेंगे, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख देंगे, एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा। एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर याद रख लो, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर याद रख लो, तो क्या हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा। अब इसका वैल्यू अपने को निकालनी, इसका फॉर्मूला ये हो गया। अब यहाँ पर निकाल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान अपने को पता है, अल्फा डॉट बीटा का मान भी अपने को पता है। तो यहाँ से निकालेंगे एल ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणा, आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसका मतलब एक है, कुछ भी नहीं है इसका मतलब एक है। तो ए का मान ए, एक्स के आगे कौन है अंडर रूट माइनस भी आगे, इसके आगे माइनस भी है तो माइनस 3√2 माइनस 3√2, एक्स के आगे क्या माइनस भी है तो माइनस 3√2। बी का मान आ गया। सी का मान अकेला कौन है, रंडवा, जो रंडवा है बिल्कुल शादी नहीं हो रखी वो अकेला कौन है 4, तो सी का मान क्या आ गया 4 आ गया। सी का मान क्या आ गया 4 आ गया। एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा माइनस एल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, तो इसका फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, माइनस फिर माइनस और भी था तो माइनस अंडर रूट माइनस 3√2 माइनस 3√2, ये माइनस माइनस गुणा हो गया तो 3√2 3√2 3√2 तथा एल्फा डॉट बीटा, एल्फा डॉट बीटा का मान सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी का मान 4, ए का मान 1, तो एल्फा डॉट बीटा क्या आ गया 4 आ गया। अब एल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ रख दिया, एल्फा माइनस 2 एल्फा डॉट बीटा, तो एल्फा डॉट बीटा का मान यहाँ रख दिया, तो एल्फा प्लस बीटा का मान बराबर है 3√2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया 2, एल्फा डॉट बीटा का मान 4, तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना जाएगा 3 का स्क्वायर तो 9, रूट का स्क्वायर करेंगे तो केवल रूट हटेगा 2 आ जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 8, तो 18 माइनस 2 10, 18 में से 8 गए तो कितने बच गए 10, तो एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना आ गया 10 आ गया। एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना आ गया 10 आ गया तथा एल्फा डॉट बीटा का स्क्वायर, एल्फा डॉट बीटा का स्क्वायर मतलब एल्फा डॉट बीटा 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 आ गया। तो इसका भी वैल्यू एल्फा डॉट बीटा की भी वैल्यू अपने को पता चल गई और एल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अपने को पता चल गई। तो अब जो समीकरण है तो मान रखने पर किसमें समीकरण पे नया बहुपद का समीकरण है उस पे क्या रखेंगे मान रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आ गया 10, तो 10 रख दिया, कितना रख दिया 10 प्लस एल्फा डॉट बीटा का होल स्क्वायर, एल्फा डॉट बीटा का होल स्क्वायर कितना आ गया 16, तो 16 लिख दिया, तो ये आ गया अब आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट बहुपद पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 के शून्य की याद कीजिए तथा शून्य को एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी
जांच कीजिए। तो आगे और पीछे वाले को गुणा करो, आगे आगे 4 है, पीछे पीछे 3 है, दोनों के चिन्ह भी देख लो, प्लस के 4 प्लस के 3, तो प्लस के 4 प्लस के 3 कितना आगे 12 आगे। अब इसके टुकड़े करो तो 12 में 2 का भाग दिया, फिर 6 में 2 का भाग दिया, फिर 3 में 1 का भाग दिया, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब इन गुणनखंडों में से ऐसी संख्या ढूंढो, इन गुणनखंडों में से ऐसी संख्याओं का गुणा ढूंढो कि उनको जोड़े तो -60 आए। तो 3 दूनी 6, अब 2, तो 6 और 2 बन गए। अपने माइनस चाहिए इसलिए माइनस के चिन्ह लगा दिए, तो -6 -2 कितने हो गए -8, क्योंकि 6 प्लस 2 जोड़ेंगे तो प्लस के 8 होंगे, लेकिन -2 -6 किसके हो गए -8। अब -8 जहाँ है वहां -8 है, उसके आगे क्या लिख दो, उसकी जगह क्या लिख दो -2 -6। तो 4x² -8 है, वहां क्या लिख दो -6 -2 -6x -2x -8x -6x -2x -8x प्लस 3, तो 2x²। अब इसमें क्या x कॉमन आ रहा है, 2 का भाग इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, तो 2 भी कॉमन आ गया, तो 2x कॉमन आ गया। तो कॉमन आते ही 2x का भाग इसमें दिया तो क्या बच गया, x से x कट गया, x बच गया, 2 से 4 कट गया 2 बार, तो 2x -3, 2x -3, x से x कट गया 6 में देंगे तो, और 2 का भाग 6 में 3 बार, तो 2x -3। तो सेम ऐसा ही गुणनखंड इधर आएगा 2x -3। अब 2x प्लस के थे जबकि यहाँ माइनस का है, तो ये माइनस का चिन्ह एक्स्ट्रा है, तो माइनस का 1 के साथ इसको बाहर निकाल दिया। तो एक गुणनखंड तो बन गया 2x -1, दूसरा गुणनखंड बन गया 2x -3। इन दोनों को दोनों जीरो के बराबर है तो अलग अलग जीरो के बराबर कर लिया। तो 2x -1 बराबर 0, तो x बराबर 1/2, 2x -3 बराबर 0, 2x -3 बराबर 0, 2x -3 बराबर 0, 2x -3 बराबर 0, तो 2x -3 बराबर 0। तो ये 3 इधर चला गया, तो 2x बराबर 3, तो ये 2 भी नीचे चला गया, तो x बराबर क्या आ गया 3/2, x बराबर क्या आ गया 3/2। अतः शून्य के आगे 1/2 और 3/2, अतः शून्य के आगे 1/2 और 3/2। इसकी जांच करनी है, तो जांच करनी है तो 4x² -8x + 3 बराबर 0। तो यहाँ a बराबर तो x² के आगे 4 है, b दूसरे नंबर पे क्या है माइनस, फर्स्ट नंबर में a, दूसरे नंबर में b जो -8 है, और तीसरे नंबर में अकेला जो c। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a -b/a। तो शून्यकों का योग लिखो तो शून्य ये रे 1/2 और 3/2, 1/2 और 3/2, तो 1/2 और 3/2 को जोड़ दिया योग में, माइनस b का मान कितना है -8/a, माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस का हो गया बटे 4, तो 8/4। अब 8, 4 का भाग 8 में कितनी बार गया 2 बार, और इधर भी इसको हल करेंगे तो कितने आ जाएंगे 2, तो 2 बराबर 2 सत्ते। शून्यकों का गुणनफल ये थोड़ा शॉर्ट में कर दिया, शून्यकों का गुणनफल c/a, 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 c का मान 3, a का मान 4, c का मान 3, a का मान 4। और वैसे शून्यकों का गुणन इन दोनों को गुणा कर दी 1/2, शून्यकों का गुणन 1/2 और 3/2, इनको गुणा कर दिया तो ऊपर 1 और 3 गुणा कर 3, और 2 और 2 4, तो 3/4, तो ये भी सत्ते हैं बराबर आ गया। तो यहाँ शून्यकों के गुणनफल मतलब सत्ते, इसका मतलब क्या हो गया ये सही है, शून्य का गुणनफल क्या है सही है। ये ज्यादा अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक द्विघातीय बहुपद याद कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल गुणनफल क्रमशः, तब शून्यकों का योगफल दे दिया गुणनफल दे दिया क्रमशः ही है, तो बहुपद के शून्यक भी याद कीजिए। उल्टा दे दिया, उसमें क्या शून्यकों का गुणनफल याद करना था, लेकिन इसमें क्या कर दिया गुणनफल योग और गुणनफल दे दिया, केवल आपको शून्य याद करने हैं, शून्य के याद करने। तो पहले आपको समीकरण बनानी पड़ेगी इससे ऐसे जिसके शून्यकों का योग ये है तो गुणनफल -9, तो उसका समीकरण बनाइए। तो बहुपद का समीकरण याद करना है, मतलब समीकरण बनाना है। तो बहुपद का समीकरण x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0,
दिया है शून्यकों का योग 0 दिया है। क्या दिया है? 0 दिया है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग पहले तो पहले योग, गुणनफल बाद में तो गुणनफल का मान -9। अब इसमें लिख दो, 0 को कहाँ रख दो? यहाँ रख दो। -9 को कहाँ रख दो? यहाँ रख दो। शून्यकों का गुणनफल -9 रख दो, शून्यकों का योग 0 रख दो। तो यहाँ जहाँ योग लिख रहा था वहां 0 लिख दिया, जहाँ गुणनफल लिख रहा था वहां क्या लिख दिया? -9 लिख दिया। अब 0 से कुछ भी संख्या गुणा होगी वो 0 हो जाएगी, तो खत्म, ये खत्म, ये खत्म। तो क्या बच गए? एक्स स्क्वायर -9, एक्स स्क्वायर -9। तो शून्य की याद कीजिए। अब ये तो बहुपद याद हो गया, अब इसके शून्य की याद कीजिए। तो एक्स स्क्वायर -9, एक्स स्क्वायर 9 किसका स्क्वायर था? 3 का स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर -3 स्क्वायर। अब ए एक्स स्क्वायर -3 स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया? ए स्क्वायर -बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, ए का मान एक्स, बी का मान 3, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये ए की जगह एक्स, बी की जगह 3, ये लिख दिया। फिर अब x प्लस 3, x माइनस 3, एक्स प्लस 3 को अलग, x माइनस 3 को अलग 0 के बराबर कर दिया, क्योंकि 0 के बराबर है दोनों, इसको अलग अलग 0 के बराबर कर दिया। तो x प्लस 3 को 0 के बराबर किया तो 3 इधर आ गया, प्लस का है तो किसमें बदल जाएगा? माइनस में। तो x बराबर कितने आ गए? 3, -3 आ गया। और यहाँ से क्या हो जाएगा? ये प्लस में बदल जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। x बराबर +3 आ गया, x बराबर -3 आ गया। तो शून्य क्या हो गए? शून्य की याद करना था इसमें, शून्य की याद कीजिए। मतलब समीकरण बनाना था पहला काम, दूसरा काम था शून्य की याद करना। पहला काम समीकरण बना दिए, दूसरा काम शून्य के याद कर दिए। शून्य के आगे -3 तथा 3। नेक्स्ट, बहुपद की x बराबर 3x स्क्वायर -2x -1 के शून्य की याद कीजिए, तथा px के शून्य तथा px के गुणाकों के बीच, गुणा किसको बोलते हैं? जो ये इसके गुणा में है आगे, इनको गुणांक बोलते हैं। शून्य किसको बोलते हैं? इनको बोलते हैं शून्य। तो इनके बीच की सत्यता की जांच कीजिए कि आपने जो गुण शून्य की याद किए वो सही है, इसका जांच कीजिए। तो 3x स्क्वायर -2x -1, तो आगे और पीछे वाला गुणा कर लो। आगे का 3, पीछे का -3 -1, तो 3 इंटू -1 क्या हो गया? -3। तो इसको ऐसे जोड़े बनाओ कि जोड़े तो क्या जाए? -2 आ जाए। तो -3 + 1 मतलब -3x, प्लस का x तो माइनस का 2x। तो यहाँ पे लिख दिया 3x स्क्वायर -3x प्लस x -1। यहाँ से 3x कॉमा आ गया तो x -1 बच गया, +1। यहाँ सेम ऐसे कैसा ही है, तो क्या आ जाएगा? कॉमा केवल +1 आ जाएगा, तो x -1 इधर आ जाएगा। अब ये बाहर जो एक जोड़ा तो x -1 बन गया, दूसरा जोड़ा जो बाहर है वो दोनों क्या होंगे? अब एक साथ हो जाएंगे, तो 3x + 1। तो एक जोड़ा बन गया 3x + 1, एक गुणनखंड बन गया x -1, तो दोनों गुणनखंड बन गए। अब इसको दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दिया, तो x + 1 बराबर 0, x से बराबर आ जाएगा -1/3, और x -1 बराबर 0 तो x बराबर 1। तो शून्य का आ गया -1/3, -1/3 और तथा 1। अब इसकी जांच करनी है, तो a बराबर तो जो सबसे आगे है फर्स्ट नंबर में वो a का मान 3, दूसरे नंबर में b का मान -2, c का मान अकेला -1। शून्यकों का योग करना है तो -b/a, -b की जगह -b की जगह -2 प्लस का 2 हो जाएगा, /3, 2/3 और -1/3 और 1, -1/3 और 1 को जोड़ा तो 2/3। शून्यकों का गुणनफल c/a, c का मान -1, a का मान 3, तो -1/3, और वैसे -1/3 इंटू -1/3 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1/3 आ जाएगा। तो ये बराबर आ गया, इसका मतलब ये भी दोनों जगह से क्या सत्य है।
नेक्स्ट, तूफान आ चुका है, बहुत तेज आंधी चल रही है इस टाइम जयपुर में। नेक्स्ट, अभी कथन, प्रत्येक द्विघातीय समीकरण के दो वास्तविक मूल होते हैं। प्रत्येक द्विघातीय समीकरण के दो वास्तविक मूल होते हैं। तो द्विघातीय समीकरण, ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, तो वहां पढ़ेंगे। ऐसे द्विघातीय समीकरण के वास्तविक मूल हो सकते हैं, काल्पनिक भी हो सकते हैं, तो ये कथन गलत है। एक द्विघात के अधिकतम दो शून्य हो सकते हैं, ये बात सही है। अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं? दो शून्य हो सकते हैं। ये तर्क सही है लेकिन कथन गलत है। तर्क सही है लेकिन कथन गलत है, मतलब तर्क सत्य, कथन असत्य। दूसरा जो इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुपद। बहुपद पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 का एक शून्य, मतलब इसका एक शून्य के हैं तो के का मान याद करो। तो पहले एक शून्य दिया हुआ है, तो दूसरा शून्य का अपने को पता नहीं, लेकिन के का मान याद करो। तो एक शून्य मतलब एक्स का मान, शून्य का मतलब क्या होता है? एक्स का मान दिया हुआ है, शून्य का मतलब क्या है? एक्स का मान दिया हुआ है, तो के का मान याद करो। एक्स का मान दिया हुआ है, एक्स का मान दिया हुआ है, शून्य का मतलब एक्स का मान होता है, क्योंकि एक्स बराबर ही तो अपन शून्य की याद करते हैं, तो एक्स का मान ही दिया हुआ है, एक्स का मान दिया हुआ है, तो के का मान याद होता है। इस एक्स के मान को यहाँ रख दो, तो एक्स बराबर क्या रख दो? -3/2 रखने पर, एक्स बराबर -3/2 रखने पर पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 बराबर 0, ये दिया हुआ है। इस पे क्या रखा? एक्स का मान -3/2 रखने पर, -3/2 रखेंगे तो एक्स का, तो -3/2 एक्स का स्क्वायर, इससे इसका स्क्वायर -9, एक्स की जगह रख देंगे 3/2 प्लस 3। अब इसको हल करेंगे तो ये 9 और ये गुणा होगा, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 और 9 कितने हो गए? 27, 27/2, और 3 माइनस का स्क्वायर है तो माइनस का 3 प्लस में बच जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो के 9/4 प्लस 27/2 प्लस 3। अब ये के वाला पद तो एक तरफ, बाकी पदों को एक तरफ करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कर देंगे? इसके नीचे 4 है, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो सबसे बड़ा 4 है, एलसीएम क्या आएगा? 4, तो 4 का गुणा इसमें कर दो। यहाँ 2 है तो किसकी कमी है? 2 की कमी है, तो उस 2 का गुणा ऊपर कर दो। तो 9 के प्लस 2 का गुणा 27 से करते 54, प्लस 3 का गुणा 4 से करते 4 3 12 बटे 4। अब ये 4 इधर चले जाएगा, 4 की इधर 0 की तरफ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 से कोई संख्या गुणा होगी तो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, तो ये इसकी तरफ गया, 0 हो जाएगा। तो 9 के प्लस 12 और 54 को जोड़ते 66 है बराबर 0, ठीक है, बराबर 66 इधर आ गया, माइनस का 66/9। अब -66/9, ये 3 से कट रहे हैं, 3 से कटा 3 बार, 3 से कटा 22 बार, तो -22/3, -22/3। तो इसमें ये कह रहा था के का मान क्या आ गया? -22/3। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 नंबर का, 2025 में पूछा गया सीबीएसई में। ये सभी क्वेश्चन 2025 और 2026 के लिए। बहुपद 9x², अब x की जगह क्या आ गया? s आ गया, तो 9s² - 6s + 1 के शून्य की याद कीजिए तथा उनकी जांच भी कीजिए। तो शून्य की याद कर लेते हैं, 9s² - 6s + 1, तो 9 सबसे आगे वाला और सबसे पीछे वाला, सबसे आगे और सबसे पीछे वाला गुणा किया तो 9 आ गया, 9 के गुणन किए करिए तो 3 3 1, 3 3 1। अब ऐसा जोड़ो कि जोड़े तो उनको छा जाए, तो 3 3 6, एक माइनस के 6 चाहिए, तो 3 - 3 - 3 6, माइनस के 6। तो यहाँ लिख दिया 9x² - 3x + 1। अब ये 3x यहाँ भी है, 3x का इसमें भाग चला जाएगा, 3x कॉमन ले लिया, 3x² में 3x का भाग दिया तो 3x, 3x में 3x का भाग दिया तो 1, तो 3x - 1। और यहाँ क्या है? 3x - 1 रहना चाहिए, लेकिन ये प्लस का है, तो ये माइनस का है, तो ये प्लस का होना चाहिए, लेकिन तो यहाँ -3x है, यहाँ अपने को क्या चाहिए? 3x चाहिए, तो माइनस का चिन्ह भी तो 1 के साथ बाहर आ गया, -1 के साथ बाहर आ गया, तो -3x - 1। ये एक गुणनखंड ये हो गया, दूसरा गुणनखंड ये जो बाहर वाला है वो बढ़ जाएगा जोड़ा, तो 3x - 1, 3x - 1, 3x - 1।
दो गुणनखंड हो गया, दोनों जीरो के बराबर है, इसे अलग अलग जीरो के बराबर कर दिया तो 3x-1, तो x बराबर आ गया 1/3। 3x-1 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 1/3। सेम आ गया दोनों, 1/3 1/3। तो अब जैसे इसकी जांच करनी है तो 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। ए का मान जो सबसे आगे है तो ए का मान सबसे आगे है तो ए का मान 9, बी का मान जो सेकंड नंबर पे है तो -6, सी का मान सबसे लास्ट में है तो ए। शून्यकों का योग का फॉर्मूला है -b/a, -b का मान -6 अपॉन ए का मान 9, माइनस माइनस प्लस तो 9/6, सेम इधर ही आएगा। 9/6 काट दो किससे, 2/3, 2/3 सेम इधर भी 2/3 ही आएगा। इसको हल करने पर 2/3 इसका मतलब सत्य है। शून्यकों का गुणनफल 6 सी अपॉन ए, सी का मान ए 1 और ए का मान 9, तो 1/9, 1/9 तो 1/9 कटेगा नहीं, और इधर भी इसको 1/3 इंटू 1/3 करेंगे तो क्या जाएगा, तो 1 और 3 1 9, 3 इंटू 3 9, तो 1/9 1/9, तो सेम ही आएगा। तो इसके साथ ही अपना ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट समाप्त होता है। आप सेकंड पार्ट कुछ दिन 2 दिन बाद में आएगा, आप उसका इंतजार कीजिए और फर्स्ट पार्ट को एक बार रिविजन करके अच्छे से कंप्लीट कीजिए। आप सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सभी छात्रों को। मैं जयपुर से लाइव आ रहा हूँ। ये वीडियो जयपुर से रिकॉर्ड किया जा रहा है।